मेरे प्यारे बच्चों, मैं हीरालाल कुमार डमन मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया थी लमसम में यानी लगभग ख़त्म हो चुकी है। यानी कि फर्स्ट राउंड ख़त्म हो चुका है जो कि 19 तारीख तक ही लास्ट डेट था। इसमें से हमारे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिए होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपग्रेडेशन में यस किया है। वो सेकेंड राउंड के रिजल्ट के इंतज़ार कर रहे हैं जो कि 23 जनवरी को दिया जाएगा। तो सबसे बच्चों पहले ये बात थी कि मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य बताना चाहता हूँ कि जो मैंने एडमिशन लेने के बाद मैंने भी दिक्कत झेली थी वो दिक्कत आप लोग ना झेलें। ठीक है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट आप लोगों को तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो तो हुआ ही है। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए यस कर दिए हैं तो सेकेंड राउंड के इंतज़ार में हैं। ज़रूरी ही है कि आपको कोई दूसरे न दूसरी कॉलेज मिलेगी ही मिलेगी। अगर दूसरे कॉलेज में सीट खाली नहीं हुई, अगर नहीं मिली तो क्या हो जाएगी, आपको फर्स्ट कॉलेज में एडमिशन लेना ही लेना है। ये तो तय हो गया बच्चा कि आपको जो यानी कि किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेना ही है जो कि आपको फर्स्ट राउंड में अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है। मेनली रूप से कहने का मतलब यही है कि बच्चों आपने अब जो है कि इंजीनियरिंग में अपना कदम रख दिया है। तो इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आएगी आपको। देखिए, सबसे पहले बहुत सारी डिफ़िकल्टीज ये हुई कि हमारे बच्चे को कि सर ये कॉलेज बहुत दूर है, ये कॉलेज वहाँ। देखो बच्चों, शुरुआती दौर में जब आप एडमिशन कराने के लिए जाते हो, चूँकि आप नए जगह पे जाते हो, नए जगह पे जाने के बाद क्या होता है कि आपको थोड़ा सा लगता ही है कि ऑड प्लेस है, ज़्यादा दूरी है। ठीक है। चूँकि क्या होता है, शुरुआती दौर में पेरेंट्स भी सबके क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि बहुत दूर है, खास करके तो लड़कियों के लिए। ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे लड़कियों जो है किसी से कम नहीं है बच्चों। वो भी आज लड़कों से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और आगे बढ़ने यानी कि आगे बढ़ भी रहे हैं। ठीक है। बहुत हर क्षेत्र में आप देखिए कि लड़की अव्वल रहती है, लड़के को भी पीछे छोड़ कर निकल जाती है आगे। इसलिए जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल, जिनको जो कॉलेज मिला है बच्चों वो एडमिशन ले लें। ठीक है। एडमिशन लेने के बाद जो है कि आप अपने जो है अब क्या करना है आप लोगों को वो चीज़ मैं फोकस करना चाहता हूँ कि आखिर अब एडमिशन ले लिए तो अब क्या करना है। ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चों, लॉकडाउन का अभी जो कहर जारी था 2020 में ही, तो पूरे साल बच्चों फरवरी से लेके आज ये फरवरी फिर यानी कि जनवरी बीत रहा है, तब तक के हम लोग जो बच्चों इसमें पूरा पढ़ाई चौपट हो गया। लेकिन अब जो है, अब आप लोग क्या कर लिए हैं, BCCLE से इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिए हैं, यानी कि डायरेक्ट चले गए हैं आप लोग थर्ड सेम में। ठीक है। तो बच्चों ये जो होती है इसमें से अब आप लोगों को अपने, ठीक है, अब आप लोग जो है कि किसी टीचर के भरोसे नहीं बैठेंगे। ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चों, कॉलेज अगर सुचारू ढंग से चलती भी है, अच्छे ढंग नियमित ढंग से चलती भी है, तो बच्चों शुरुआती दौर में आपको एडजस्टमेंट करते करते समय निकल जाएगी। क्योंकि देखिए जनवरी है, बच्चों हो सकता है 1-2 महीने फरवरी मार्च तक में आप लोग का एग्जाम भी ले लेगा। ठीक है। फरवरी हो मार्च हो, आप लोगों को आलसी नहीं बनना है। सबसे पहली बात कि आप लोग आलस्य को दूर भगा के रखेंगे। क्योंकि बच्चों अब आप चले हैं ग्रेजुएशन करने के लिए। बच्चों ये सिंपली ग्रेजुएशन नहीं है जो आपने किसी भी तरह पढ़ के निकाल लिया। ठीक है। इसके लिए बच्चों शुरुआती दौर में कम से कम अभी आपने एडमिशन लिया है, थर्ड सेम को पास करने के लिए आपको क्या क्या करने होंगे इसके बारे में मैं आपको अच्छे से जानकारी दे देता हूँ, ताकि आप लोग जो है कि किसी भी तरह के डिफिकल्टी को फेस नहीं करेंगे। ठीक है। देखिए आपको क्या करना है। जैसे मानिए बहुत सारे बच्चे को मैकेनिकल मिला होगा, बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रिकल लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे सिविल लिए होंगे, बहुत से ट्रिपल ई लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे CSE लिए होंगे। यानी कि सभी बच्चे अलग अलग, बहुत सारे यानी कि वही हो गया कि बहुत सारे सभी बच्चे को सभी ब्रांच मिल गया होगा। ठीक है।
तो अब जो है कि आप लोग किसी टीचर पॉलिटेक्निक हो, चूंकि नया कदम आप लोग तो सीख ही चुके हैं कि पॉलिटेक्निक में किस तरह करना होता है। अब आ गए आप बीटेक में, तो बच्चों यहाँ से आप जाइए, ठीक है, प्ले स्टोर से आप AKU का कोई भी प्ले स्टोर से यानी कि एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो सीधा सीधी AKU वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से जो है कि लेटेस्ट सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए अपने अपने। जैसे जिनको सिविल मिला सिविल का डाउनलोड कर लीजिए, जिनको ट्रिपल ई मिला ट्रिपल ई का कर लीजिए, यानी कि ये सभी चीज़ अब आप लोग अपने से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन जरूर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अब कि सर पढ़ेंगे कैसे, कौन से बुक लें, क्या क्या लें, तो बच्चों इसमें मैं भी वर्क कर रहा हूँ कि आप लोगों को देख रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने BCCLE में आप लोगों का साथ दिया, उसी तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम थर्ड सेम में जो विषय हमसे बन सकेगा, चाहे कॉमन में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो या मैथमेटिक्स, जो बच्चों सब में कॉमन होगा वो विषय को मैं देखूंगा और वो विषय को आपको एग्जाम के पर्पज से जरूर पढ़ा दूंगा। इसके लिए बच्चों आपको एक काम करना होगा मेरे लिए। क्या काम करना होगा कि आप जितने भी जो बच्चे जहाँ जहाँ कॉलेज में एडमिशन ले जाए, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, यदि जो बच्चे पूरे, अब तो मेरे बच्चे पूरे बिहार में फैल गए हैं, जो बच्चे जिस ब्रांच से एडमिशन लिए हैं बच्चों वो जल्द से जाइएगा और अपने दोस्तों से, जितने भी दोस्त हैं सभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और कहिए कि सर जो है कि हाँ सर के वजह से ही हमने पास किया है, या बच्चों मेरा नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कराइए और किस तरीके से पढ़ाते हैं हम वो तो आपको पता ही है, रूबरू ही है, इसलिए आप लोग बच्चों सपोर्ट करें। मैं कभी भी आप लोगों से एक भी पैसे की मांग नहीं किया, ना ही कभी करूँगा, ठीक है। जब तक बच्चों हूँ तब तक आप लोगों के साथ रहूँगा, आप लोगों को हर कदम से कदम मिलाकर कोशिश करूँगा चलने का, ठीक है। तो इसमें से अब क्या करना है, जैसे मैंने जो बच्चे सिलेबस डाउनलोड कर लिए, अब सिलेबस को ओपन करना है। सिलेबस ओपन कीजिएगा बच्चों, उसमें से देखेगा प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन रहता, क्योंकि बच्चों अभी जो है कि आप सिलेबस के अनुसार अकॉर्डिंग जो है कि पूरे पढ़िएगा तो बहुत समय लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको बच्चों देखिए कि यहाँ से होता है कि आपको जैसे 70 नंबर का एग्जाम हुआ, उसमें से 5 मार्क्स आपको लाने की ज़रूरत होती है। आपको ज्ञानी बनना है या उस विषय में ढेर सारे नॉलेज लेने हैं, तो पहले हम लोग एग्जाम दे लेंगे और बाद में अच्छे से समय मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो है कि अभी से ही बच्चे उठिए, जागिए और कॉपी निकालिए और अपना सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। और सिलेबस को बच्चों मोबाइल में मत रखिएगा, ठीक है, मैं जो बोला उसको सुनिएगा। सिलेबस को अच्छे से डाउनलोड कीजिए और जाइए कहीं कैफे में और वहाँ से सिर्फ अपने विषय का, जो थर्ड सेम हो गया, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेम में देखिए कि सिलेबस कितना, 2-3 पेज का जो भी होगा उसको आप जाके दुकान से प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लीजिए, ठीक है। तो पास रखने के बाद क्या कीजिएगा, अलग से अभी से ही, ठीक है, AKU साइट पे जाइएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखिएगा, तो क्वेश्चन बैंक में चूंकि सिलेबस चेंज हुआ था तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा कि बच्चों कोई दूर से दूर एरिया में रह रहे हैं या जिनको पटना जाने की सुविधा नहीं है या मार्केट में हर जगह अवेलेबल नहीं होती है AKU की बुक या किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट, चाहे आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत हो या बहुत सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, तो आप जो है कि इसके लिए, ठीक है, ये मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मेरे ही साथी, हमारे ही साथ में पढ़े हैं, सिविल ब्रांच के हैं दिलीप कुमार, ठीक है, उन्होंने कोसी कार्ट ओपन किया है, यानी कि www.kosicart.in आपको क्या करना है कि सर्च करना है। उस पर जो है बच्चे आपको खास करके जितने भी आपको रिक्वायरमेंट होंगे AKU के, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, बुक हो, किसी भी तरह का जो चीज़ आपको खरीदना है वहाँ से मैक्सिमम छूट में आप खरीद सकते हैं। अगर किसी भी तरह के खरीदने में कठिनाई हो तो आप हमें बेहिचक कॉल कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा कि किस तरीके से बच्चों आप उस पर क्या कीजिएगा, ऑनलाइन कीजिए और आपके बुक जो है कि घर तक डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतना तक मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, जब आपको बुक आ जाएगी, बुक नहीं लेना है बच्चों, आप जो है कि AKU का खास करके क्वेश्चन बैंक थोड़ा मंगा लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चों अभी हमारे साथ में ही बहुत सारे दोस्त पढ़े थे,
तो भगवान ना करे कि किसी को ऐसा लॉग लगे, बैक यानी कि बच्चों उन्हें जो है कि कैरी लग गया था। तो वो कैरी से बचने के लिए बच्चों मैंने देखा कि हमारे बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या करते हैं वो डिप्लोमा यानी कि बीटेक छोड़ के चले जाते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए आपके साथ, इसलिए मैंने ये वीडियो को बनाया कि अब जो है कि क्या करेंगे आप जो है कि मानिए देखिएगा क्वेश्चन, मैं जो है कि क्वेश्चन जितना भी है स्पेशल एग्जाम में पूछा गया है सभी क्वेश्चन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और जल्द से आप टेलीग्राम चैनल को जाइए और ज्वाइन कीजिए, और वहां से जो है बच्चों वो क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है। तो बच्चों अगर जो है कि आप साथ में ही, जैसे मानिए अभी थर्ड सेम का एग्जाम देंगे, किसी तरह दोस्त से हेल्प लेके इधर उधर करके बच्चों आलस नहीं कीजिएगा, और अपने से जल्दी से हेल्प लेके उसे क्या करना है कि आपको साथ में ही पास कर लेना है। सिर्फ 5 मार्क्स आपको ले आना है, आप पास कर जाइएगा, हर विषय में पास कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों एक भी कैरी पेपर नहीं रहने दीजिएगा, नहीं तो बच्चों आपको क्या होता है टेंशन लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस चीज के लिए बच्चों मैंने आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अभी से ही पढ़ने के प्रति बच्चों लग जाएं। वो तो 23 तारीख को सेकेंड राउंड का आएगा ही आएगा, नहीं तो आप जो ब्रांच लिए बच्चों उस ब्रांच को डाउनलोड कीजिए और उस ब्रांच के सिलेबस को पढ़ना जो है कि बच्चों शुरू कीजिए। अगर मानिए बुक अवेलेबल नहीं होती है तो आप देखिए कि कौन सा टॉपिक है। ठीक है, मैं तो हेल्प करूंगा ही करूंगा, कौन सा टॉपिक है उस टॉपिक को नेट पे सर्च कीजिए, और वहां से बच्चों देखिएगा बुक से भी आता है, पीडीएफ पढ़ाता है, बहुत सारे गेट लेक्चर से भी मिल जाते हैं, बहुत सारे जगह से मिलेंगे, अच्छे अच्छे आंसर मिलते हैं। उसको आप जाकर टॉपिक वाइज देख लीजिए कि जो चीज़ पढ़ना जो टॉपिक उसका थोड़ा थोड़ा बच्चों हर टॉपिक में ज्ञान ले लीजिए, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा जाए तो आप जो है कि उसका आंसर को नहीं छोड़े। अगर मानिए बच्चों अगर हम जो है कि प्रॉपर जो आंसर पूछा गया वो अगर हम नहीं लिख पाते हैं, अगर उससे रिलेटेड कुछ लिख देंगे बच्चों, अगर 7 मार्क्स का है तो उसमें से बच्चों मानिए 3-4 ही मार्क्स दे देंगे, और हमारे एग्जाम में एक एक नंबर बहुत मायने रखते हैं। इसलिए बच्चों मैं आपको जोर दे के कहता हूं कि आप लोग जो है कि इस तरह की गलती नहीं कीजिएगा, और अभी से ही आप में एक्टिव हो जाइए और सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, और जो है कि बच्चों एक टेंशन नहीं लेके एक आराम से एक एक पॉइंट टू पॉइंट को क्या करना है कि पढ़ लेना है। अगर ज़्यादातर दिक्कत होगी तो बच्चों मैं हूँ कमेंट कीजिए कि क्या आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस प्रॉब्लम को दूर करूंगा बच्चों। और अगर आपको देखते हैं बच्चों अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाती है अवेलेबल हो जाती है तो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको बच्चों टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ताकि आप उसके अनुसार जो है कि तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूं कि बच्चों मैंने आपको ज़्यादा समय ले लिया, क्योंकि बच्चों सभी आदमी पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। पूरे वीडियो को देखा कीजिए और देखिए कि सर क्या बोल रहे हैं। बच्चों देखिए मैं एज में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से बड़ा नहीं हूँगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे उनसे मैं एज में छोटा भी हूँगा, लेकिन बच्चों वो लेट से बीटेक करने जा रहे हैं, इसलिए बच्चों मैं उनके नज़र में थोड़ा सा सीनियर हो गया हूँ, यानी आपसे पहले मैंने किया तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, और कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी बच्चों अभी एक विद्यार्थी हूँ, आप लोगों के तरह ही मैं भी बच्चों कंपटीशन की भी तैयारी करता हूँ, बहुत सारे मैंने एग्जाम भी निकाल लिए हैं। ठीक है, वो सभी तो बाद की बात है बच्चों, अगर नौकरी लगी तो जल्द से आप लोगों को मिठाई भी खिलाऊंगा। ठीक है, और जो है कि जो बात है वो हम लोग बाद में बात करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत है तो आप बेहिचक बच्चों कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर तो आपको पता ही है। चैनल को ओपन कीजिएगा और बच्चों अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा नंबर मिलेगा, और बच्चों वहाँ कॉल कीजिएगा तो डायरेक्टली हमसे ही बात होगी। क्योंकि बच्चों मैंने बृहत स्तर पर ये जो है बच्चों एक टेम्प्रोरी हमारे स्टूडेंट के कहने पर ही मैंने ये चीज़ करना शुरू किया था। ठीक है, क्योंकि ये मेरा पैशन नहीं है, पढ़ाना मेरा शौक है। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोगों को भी पता होगा जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे ऑफलाइन में। और ये भी बता देता हूँ कि बच्चों हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, ये कटिहार में ही है। जो बच्चे कटिहार में हैं वो अगर मिलना चाहते हैं तो बच्चों कॉल करके आप हमें मिल सकते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बच्चे संपर्क करेंगे कॉल करके और अपनी टीम को बनाएंगे, और मैं बच्चों आप लोगों को ज़रूर पढ़ाने में सक्षम होऊंगा तो ज़रूर पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, कोशिश करूंगा ज़रूर। ठीक है, तो बच्चों आपसे अब विदा लेने की समय हो गई है, और बच्चों अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।
चूँकि बहुत ही जल्दी मैं सिलेबस देखता हूँ और स्टार्ट में भी कर दूंगा। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या क्या, ठीक है, क्या अच्छा लगता है मेरे बारे में, ये सभी बोलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।